Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save you from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel, The Complete Entertainment. There are a lot of activities that are left to be covered. So right now we are going for a very entertaining activity. We are going to discover this place and we just thought to share with you our journey to Khorfakhan. So it's an amazing place and it's around 1.5 hours from Dubai by road. So let's go there and let's see what we can explore there. There is a park, there is a waterfall that is a 25-meter long waterfall. So let's go there and let's see what we can discover over there and what is there that we still don't know about that place, and we can cover it. तो खुरफकान की वीडियो मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग देखा हो जब मेरे इन-लॉज़ यहाँ पर आए हुए थे और उस वक्त सर्दी का मौसम था और हम लोग जो है उन लोगों को लेके गए थे खुरफकान, और वहाँ जाके हम लोगों ने जो है वो बारबेक्यू भी इंजॉय किया, और जो मैं घर से बिरयानी वगैरह बना के लेके गई थी वो भी हमने इंजॉय किया। ये कोई इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत जगह है, इसका रास्ता इतना प्यारा है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से होते हुए गुजरता है कि इंसान का दिल करता है कि वो बार बार यहाँ पर आए। बहुत ही काम और बहुत ही सूदिंग सी जगह बनाई हुई है इन लोगों ने, और बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, और बिल्कुल सी शोर के साथ साथ जो है वो वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारी सी जगह बनाई हुई है। तो बस हम ये देखें हाफ वे थ्रू हमारा रास्ता हो चुका है और हम टनल के अंदर से गुज़र रहे हैं। तो जैसे ही हम टनल क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा शीज़ पार्क रेस्ट एरिया, और शीज़ पार्क रेस्ट एरिया जो है वो बहुत ही जो है वो अट्रैक्टिव तरीके से उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, और वहाँ पर हर तरह की इन्होंने फैसिलिटीज़ भी ट्रैवलर्स के लिए जो है वो दी हुई है। वॉशरूम्स हैं वहाँ पे, प्रेयर एरिया है वहाँ पे, शॉप्स हैं, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। वहाँ जाके आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं ताकि आप फिर अपनी बाकी की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करें। तो बस हम यहाँ पर शीज़ पार्क रेस्ट एरिया में पहुँच चुके हैं, और दुबई से खुरफकान का रास्ता तकरीबन जो है वो 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स इस तरह का है। तो शीज़ पार्क जो है वो ऑलमोस्ट जब आप 45 मिनट्स का रास्ता कवर कर लेते हैं, 45 to 50 मिनट्स का, तो फिर जो है ये रेस्ट एरिया आता है। तो और इसके बाद खुरफकान कॉर्निश का जो रास्ता है वो तकरीबन समझ लें आधे घंटे का या 25 मिनट्स का रह जाता है। तो बस हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम लोग उतरे थे नीचे और हमने सोचा कि इवनिंग का टाइम हो रहा है तो चलो चाय वगैरह पिए थोड़ा सा हम लोगों ने, क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी। ऑल्दो गर्मी बहुत है आजकल दुबई में, मगर ये है कि चलो थोड़ा बेहतर हमें फील हो रहा था। इवनिंग आवर्स हो चुके हुए थे, तो हमने बस एक छोटी सी वॉक ली यहाँ पर, और हमने थोड़ी सा चाय और हमने फ्रूट्स वगैरह जो है वो इन्जॉय किया। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, सब अपनी फैमिलीज़ के साथ इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं दुबई में, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते। हाँ ये है कि इवनिंग के टाइम पे अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, जैसे 35-36 है, तो उस टाइम पे आप बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली जो है वो दोपहर के टाइम पे तो 47 और 50 के बीच में जो है वो टेम्परेचर चल रहा होता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर एक वॉक ली, हमने थोड़ा सा इस रेस्ट एरिया को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, और बस उसके बाद जो है वो फिर हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आपने नारियल पानी कहा था, बुट्टा खिला रहे हैं, फिर नीचे लगेंगे नारियल। Without sugar, and if you can give us sugar separately. Without sugar. Yeah. Give sugar separately. Yeah. आपने पीनी है रहनी? यान चाय आपने? Without sugar.
नहीं होगा किसी में, तो हल्का शुगर डालो। और हल्का ही है। ठीक है। ज़्यादा टेस्ट तो नहीं है चीनी? नहीं। हाँ 4 कप। चलो क्या चीज चाय के साथ ये क्या है? इधर आ जाओ ना। मैंगो अच्छा नहीं है? एक गंदा वाला, गंदा वाला? एक ये मैंने मैंगोज दिए हैं, थाईलैंड के। कांटा का। ये है ऐसे पेट में है, पेट मीठे हैं। क्या हो यार, क्या हो यार, सजाया चलो। तो शीज़ एरिया में एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम अब निकल चुके हैं और अपनी बाकी की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सीधा खुरफकान के बीच एरिया में और वहीं जाकर जो है वो हम अपना थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं खुरफकान के बीच एरिया में, जिसको कहते हैं खुरफकान कॉर्निश। तो लोगों का ऐसा बिलीव है कि खुरफकान जो है वो आप लोगों को रात के टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि रात को यहाँ पे लाइटिंग और यहाँ की जो लुक है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मैं 2 दफ़ा ये सेकंड टाइम मैं खुरफकान आई हूँ और मेरा ऐसा बिलीव है कि खुरफकान जो है वो रोशनी में भी एक्सप्लोर करने की जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो शाम के टाइम पर करने को मिल जाती हैं। मगर हमारे साथ इत्तेफाक हमेशा ऐसा होता है कि हम पहुँचते तो यहाँ पर दिन में ही हैं, मगर क्योंकि रश इतना होता है यहाँ पे कि पार्किंग ढूंढते ढूंढते और सेटल होते होते अपना सामान गाड़ी से निकालते हुए आपको शाम हो ही जाती है। तो अब यहाँ देखें हमें फिर मगरिब का टाइम हो गया था और जो है अब इन्होंने लाइटिंग वगैरह सारी ऑन कर दी थी। तो यहाँ की बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल डिफरेंट जो है वो लुक आती है शाम के टाइम पे। मगर मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि अगर जब दुबई का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो और जैसे विंटर्स हो दुबई में, तो आप थोड़ा सा जल्दी घर से निकलें ताकि आपको यहाँ की लुक शाम में भी देखने को मिले और आप यहाँ की वाटर एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकें। लाइट का इंतजाम नहीं है। ऐसा तो आएगी थोड़ी सी हैं। अरे एक तो मेरे अलिशमा वीडियो बना रहे भाई। ये मैं बना रहा हूँ। बना रहे नहीं तो स्टोरेज ही ये तो पूरा गिर ही गया यहाँ से। कोई बात नहीं। कारपेट पे आई ये फजीरा से रहते हैं, हम तो दूर से लेके आए। हाँ जी, मैंने एक भाई किया। क्या किया? मैं नान लाना भूल गई हूँ। नहीं यहाँ से ले लेते रोटी हैं। यहाँ से मिल जाएगी। वो बस ब्राउन तो है। बस बहुत नहीं नहीं ले आते हैं यहाँ बिल्कुल से। भूल गई थी लाना। यही तो। हमारे घर के पास कहीं की नान नहीं। नहीं आई नो, मेरे बिल्कुल आता है दिमाग में। वो भी मुझे याद आया अभी यहाँ आके। इरफान को याद आया, मैं तो बिल्कुल ही भूली हुई थी, मुझे तो याद ही नहीं था। अच्छा ले लेते हैं मंगवा। प्लेट निकाले, केक खाएंगे पहले। हाँ केक खा लेते हैं, Why didn't you come last time you went to Mukhtar? थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं फिर खाने के बाद You eat the फिर रोटियां ले आइएगा ना जब तक आप। रोटी। यार
तो ऑलमोस्ट यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था और हम लोगों ने यहाँ पे टी टाइम का भी अरेंज किया हुआ था। डिनर से पहले हमने सोचा हुआ था कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम टी टाइम भी कर लेंगे, मगर वो सारा टाइम जो है वो हमारा निकल ही गया इस तरीके से। तो बस हम लोगों ने केक काटा और उसके बाद हम लोगों ने फ़ौरन ही डिनर लगा दिया। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और फैमिली भी आई हुई थी और हुरफगान अकेले आने की तो जगह है नहीं, तो जब भी आप इस तरह कहीं पिकनिक वगैरह पे जाएँ या एंजॉय करें तो आपके साथ कम अज़ कम एटलीस्ट 2 to 3 फैमिलीज़ तो होनी चाहिए, ताकि आपको अपनी इंजॉयमेंट का जो है वो अच्छे तरीके से मज़ा ले सकें। तो ये है जी वाटरफॉल हुरफगान कॉर्निश की, तकरीबन 25 मीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, मगर बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, बहुत प्यारी है। इसके करीब जब आप जाते हैं तो जो हवा के साथ साथ पानी की छींटें आपके ऊपर पड़ रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सफ़ेद मोती गिर रहे हैं। तो चलिए जी, ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग, हमारी एक छोटी सी पिकनिक थी। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और अपने व्यूज़ का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव सी और एंटरटेनिंग सी वीडियोज़ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।